सीबीएसई असिस्टेंट प्रोफेसर तैयारी कर रहे हैं, पता है झट से ये फॉर्म आया और इन्होंने फॉर्म भरवाया और उसके अगले ही दिन, लास्ट डेट के अगले ही दिन इन्होंने बता दिया कि आपका प्रीलिम्स एग्जाम होने जा रहा है। इसका मतलब इस वैकेंसी का जो नोटिस है जैसे ही आता है तो कमीशन में ने इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये बताया नहीं कि आपका सब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए। सबसे पहले वैकेंसी आते ही इन्होंने अलाउड कर दिया कि आप किसी भी विषय से आपका पीजी हो, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात इस वैकेंसी की ये थी। सेकंड चीज, इनका अंतिम जो डेट था फॉर्म भरने का, जैसे ही डेट खत्म हुई अगले दिन इन्होंने बता दिया कि आपकी परीक्षा जो है इस तारीख को होने जा रही है। जी हाँ, सीबीएसई असिस्टेंट प्रोफेसर ये वैकेंसी जिन्होंने भर रखा है भाई, उनके पास आज से लगभग 25 दिन मोटा मोटा बचा हुआ है। 31 जैन को इसका एग्जाम है, ठीक है। 31 जैन को इसका प्रीलिम्स का एग्जाम है, ठीक है। और उसके बाद इसका एक मेंस होना है जिसे आप लोग टीयर 2 कहते हो, देन इंटरव्यू और फिर ज्वाइनिंग। जो इस वीडियो में जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ इसका पूरा टाइमलाइन बताने वाला हूँ कि क्या टाइमलाइन इसका हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि इस परीक्षा का टीयर 2 कब होगा, टीयर 1 का रिजल्ट कब आएगा, उसके बाद इसका इंटरव्यू कब होगा और ज्वाइनिंग इसकी कब तक हो जाएगी। नमस्कार, आप सभी का एचएन अध्ययन में स्वागत है, ठीक है। चलिए एक एक चीज हम लोग बारी बारी से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए सीबीएसई ने जो नोटिस निकाला था, ठीक है, उस नोटिस के हिसाब से हम लोग बात करेंगे। अगर इसके एग्जाम डेट की बात करें, एग्जाम डेट की हम लोग बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले जो इसका टायर 1 है, जो इसका टायर 1 है वो आपका 31 जैन को होने जा रहा है, ठीक है। और जिस रफ्तार में ये वैकेंसी क्लियर कराने जा रहे हैं उस हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि इसकी जो एग्जाम का रिजल्ट होगा वो आपके फैब में आ जाएगा, ठीक है। फैब में जो है इसके प्रीलिम्स का रिजल्ट भी आ जाएगा और मैं आपको गारंटी दे के चल रहा हूं कि आपको टीयर 2 में बहुत समय नहीं मिलेगा। टीयर 2 भी आपका जो है मार्च के आसपास हो जाएगा। एक महीने से ज्यादा आपको टीयर 2 में नहीं मिलने वाला है। जिस दिन प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा उससे एक महीना, हो सकता है रिजल्ट के साथ ही साथ आपका डेट भी आएगा, ये 100% श्योर है। जब प्री का रिजल्ट आएगा तो मेंस का आपका डेट भी आ जाएगा। तो मार्च के महीने में आप लोग डेट मान सकते हो 15 मार्च के आसपास, ठीक है, इसका जो है मेंस की परीक्षा हो सकती है। मार्च के बाद इसका टायर 2 का रिजल्ट आएगा और मान के चलो अप्रैल के महीने में, ठीक है, अप्रैल के मिड में या 20 अप्रैल के बाद जो है इसका इंटरव्यू शेड्यूल होने वाला है, ठीक है। जितने भी लोग होंगे उनका इंटरव्यू कराया जाएगा और जून के पहले पहले आपकी फाइनल रिजल्ट के साथ साथ ज्वाइनिंग का भी कंफर्मेशन हो जाएगा। यानी कि जनवरी से लेकर के जून, विद इन 6 मंथ आपका कंफर्मेशन होने वाला है। एक बड़ी जॉब, असिस्टेंट प्रोफेसर की एक बड़ी जॉब जो कि बहुत तेजी से क्लियर होने जा रही है। जिस रफ्तार से सीबीएसई इस एग्जाम को करा रहा है उस हिसाब से तो मुझे फिलहाल के लिए यही समझ में आ रहा है। देखिए एग्जाम डेट मैंने आपको बताया कि टीयर 1 31 जैन को होने जा रहा है, फेब में इसका रिजल्ट आने जा रहा है। टायर 2 जो है 15 मार्च के आसपास होगा, ठीक है। टायर 2 का जो रिजल्ट है वो आपके अप्रैल में हो सकता है आ जाए, सॉरी, जो आपका टायर 2 है मार्च में होगा और इसका जो एग्जाम है वो 20 अप्रैल तक, मतलब 20 अप्रैल के पहले पहले उसका रिजल्ट आ जाएगा और तुरंत इंटरव्यू शेड्यूल करा लिया जाएगा। इंटरव्यू का फाइनल रिजल्ट आपके मई तक आने की उम्मीद है और जून तक इसकी फाइनल ज्वाइनिंग कराने का चांस है, ताकि जो नया सेशन है उसके पहले पहले आपकी ज्वाइनिंग करा ली जाए। जुलाई के बाद जो नया सत्र लगता है उसके पहले पहले आपकी ज्वाइनिंग होने की बहुत प्रबल संभावना है। तो जिनको भी तैयारी करना है अपना 100% दे करके तैयारी करते रहिए। इस परीक्षा में जो आपका टायर 1 है, टायर 1 की जो परीक्षा है मैंने आपसे बताया है कि 3 सेगमेंट में क्वेश्चन आ रहा है। एक तो आपका टेक्निकल पार्ट जिसमें आपके मैथ्स, डीआई और आपके रीजनिंग, ये तीनों चीज पूछे जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें एक आपका करंट अफेयर वाला पार्ट, ठीक है, करंट अफेयर वाला पार्ट प्लस आपका जीके, ये वाला सेगमेंट आ रहा है और इसी में आप आईसीटी यानी कि कंप्यूटर ले सकते हो, ठीक है। तो ये पार्ट्स आपकी परीक्षा में देखने को मिल रहे हैं, कुछ करंट के क्वेश्चन, कुछ जीके क्वेश्चन, आईसीटी के क्वेश्चन, मैथ्स, डीआई, रीजनिंग। उसके बाद एक थर्ड सेगमेंट आपको इसमें जो देखने को मिल रहा है वो है आपकी जनरल हिंदी प्लस जनरल इंग्लिश, ठीक है। ये टॉपिक आपको 3 सेगमेंट में इन्होंने ये परीक्षा कराया हुआ है, 3 टॉपिक्स में ये डिवाइड है, ठीक है भाई। एक तो आपका टेक्निकल पार्ट हो गया जिसमें आपका जो है मैथ्स वगैरह होगा, एक आपका नॉर्मल जीके जीएस का पार्ट जिसमें आपका जीके, करंट अफेयर और कंप्यूटर के क्वेश्चन आने वाले हैं, और तीसरा समान हिंदी और समान इंग्लिश। तो ये चीजें आपकी पूछी जाएंगी और आपकी परीक्षा में आपके विषय से कुछ भी नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है। मैंने इनके सिलेबस पर डिटेल वीडियो बनाया हुआ है और इन सभी की क्लास हमारे यहाँ उपलब्ध है। ऐप पे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल रहे हैं लगातार, उसमें जो है क्लासेस अपडेट भी हो रही, कल से उसमें इंग्लिश की भी क्लासेस और अपडेट होने लग जाएंगी, ठीक है। तो आपको जो है अभी 20-25 दिन बचा हुआ है। 20-25 दिन में क्या करना है, अगर आप हमारे बैच में हैं, ठीक है, अगर आप बैच में हैं तो आप बैच की पूरी क्लासेस देख लीजिए।
उसमें जितनी क्लासें हम दिन में 2 बार 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे जितनी उसमें थ्योरी क्लासेस पढ़ी हैं, कोशिश करिए मैक्सिमम हो जाए। साथ ही साथ जो उसमें प्रैक्टिस कराई जा रही है, ठीक है, वो प्लस वाईटी पे जो प्रैक्टिस हो रही है, हालांकि दोनों पे एक साथ ही हो जाती है प्रैक्टिस, तो दोनों का आपको प्रैक्टिस भी करना है और साथ ही साथ आपको खुद भी प्रैक्टिस करना उसमें भाई, ठीक है। उसके साथ ही साथ उसमें आपको खुद भी प्रैक्टिस सेट लगाना है, उसके इस चीज का ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ठीक है। साथ ही साथ जो है उसमें आपको खुद भी प्रैक्टिस सेट लगाना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो उसके अलावा आपको खुद से कहां सेल्फ प्रैक्टिस सेट कहां लगा सकते हैं, मैंने आप सभी से बताया है कि DSSS का PYQ आप लगाइए पर डे 1 सेट, ठीक है, पर डे 1 सेट लगाइए। तो ये पूरा का पूरा मैंने आपको टाइम फ्रेम बता दिया, क्विक तरीके से आपको ये फॉलो करना है। इसका एग्जाम का पूरा मैंने तरीका बता दिया, कब होने वाला है, कब तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, किस सेगमेंट में क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं, ये भी मैंने समझा दिया, कैसे आप हमारे साथ जुड़ करके पढ़ सकते हैं और खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारे साथ पढ़ने के लिए आपको क्या करना है, आपको हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। एचएन अध्ययन का ऐप डाउनलोड करिए, उसके असिस्टेंट प्रोफेसर वाले सेक्शन में आपको जाना है। कहां पे, असिस्टेंट प्रोफेसर वाले फोल्डर होगा, वहां पे जाइए, ऐसे दिखेगा आपको असिस्टेंट प्रोफेसर, उसमें आपको दिखेगा सीबीएसई असिस्टेंट प्रोफेसर टायर 1 का बैच, जिसमें आपको पूरी की पूरी टॉपिक वाइज क्लासेस, ठीक है, प्रैक्टिस सेशन, बीओडी और रिकॉर्डेड क्लासेस, सब कुछ एक जगह मिल जाएगा। पढ़ते रहिए, जुड़ते रहिए, एक बढ़िया मौका है, जाने मत दीजिएगा। धन्यवाद।